सिलेबस जारी होने के बाद अब आपके पास सबसे अहम मुद्दा आ गया है कि अब आपकी रणनीति क्या होगी, आपका स्ट्रेटजी क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, मतलब बहुत सिस्टम में फंसने का जरूरत नहीं है, पूरे आराम से चीजों को सुनिएगा, मतलब दिमाग को पूरा शांत करके जरा सुनिएगा। अब सिलेबस आपका जारी हो गया है, सिलेबस आउट कर दिया, अब तो सबके पास डायरेक्शन क्लियर है भाई कि क्या क्या हमारा सिलेबस होगा। जैसा कि एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि भाई 1 to 5 1 से 5 में सिर्फ और सिर्फ जीएस का मामला, ठीक है। अब 1 to 5 में सिर्फ जीएस का मामला है, समझिएगा बात को। 1 to 5 में जीएस का सिर्फ मामला है और इसमें 150 का 50 क्वेश्चन आपका जीएस से होगा। थोड़ा बहुत इसमें आप मैथ्स और प्लस रीजनिंग के मामले को आप अप्रोच कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मानसिक योग्यता से सवाल रहेगा, कुछ मैथमेटिकल अप्रोच रहेगा, कुछ रीजनिंग का अप्रोच रहेगा। लेकिन आपका 150 सवाल है 1 to 5 में, कमो बेस 1 to 5 का जो है ना, वही मामला 6 to 8 के साथ भी आपका जा रहा है। तो करीब करीब ये दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अब देखिएगा जरा सा दिक्कत कहां से हो रहा है, दिक्कत को समझिएगा जरा सा। अब हम लोग बात कर रहे हैं माध्यमिक का। माध्यमिक का मतलब हो गया कि आपके पास जो 9th और 10th का जो सिलेबस का मामला है, इस पर क्या होगा, इस पर देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट विज्ञान के हैं, साइंस के हैं, कोई कैंडिडेट मैथ्स के हैं, मैथ्स से वो एसटीटी पास हैं, कोई कैंडिडेट इसमें हिस्ट्री के हैं, कोई कैंडिडेट इसमें ज्योग्राफी के हैं। ज्योग्राफी हिस्ट्री तो नहीं होगा, इसमें तो सोशल स्टडी का बात हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान, मतलब सामाजिक विज्ञान का कंसेप्ट आ जाएगा। तो जो भी हो, इसको आप ना, इसको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आप देख सकते हैं कि चलिए हम लोग को ऑप्शनल हो गया। अब इसमें आपका दूसरा पार्ट में है 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपका जीएस का। इस जीएस वाले क्वेश्चन में आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, इन सवालों को आप देख पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जब आपके पास सारा चीज अप्रोच कर रहा है, इन सारा चीज अप्रोच आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट माध्यमिक में 9 and 10 का 50 क्वेश्चन जीएस का, तो आपकी रणनीति कैसे होगी, आप कैसे इसको पढ़िएगा, कैसे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत तेज और बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाने से नहीं होगा। आपको सबसे पहले मन को शांत करके एक अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा भाई कि हमको पढ़ना कैसे है, कैसे अपने आप को संभाल करके इन चीजों को आगे बढ़ाना है। तो मेरे ख्याल से ना कि अगर आप 1 to 5 या 6 to 8 के बारे में आप सोच रहे हैं, तो बस अब इतना सोचिए कि जो प्रिमिटिव टाइप का जीएस है, ध्यान रखिएगा, प्रिमिटिव मतलब प्रिमिटिव जीएस सेक्शन टाइप का, मतलब प्राइम टाइप का जो जीएस है उसको पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। अब प्राइम सेक्शन क्या है भाई, उसको थोड़ा हम लोग ध्यान दे देंगे। प्राइम सेक्शन किसको बोलेंगे, तो प्रिमिटिव सेक्शन में क्या है ना कि जो आपका सिलेबस का स्ट्रक्चर है उसमें आप नॉर्मल क्वेश्चन, मतलब चैप्टर आपका सब टच होना चाहिए, लेकिन आप बहुत डेप्थ में मत चल जाइएगा। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताते हैं कि सपोज दैट आप कोई एक चैप्टर लेते हैं, मान लीजिए कि आप जो है इतिहास ही पढ़ना चाह रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से आपसे सवाल पूछेगा, यानी फ्रीडम मूवमेंट से सवाल पूछेगा, तो आप उतना डेप्थ में नहीं जाइएगा कि भाई बेबल योजना में कौन कौन सा क्रियान्वयन हुआ था, क्रिस मिशन के अंतर्गत किन किन बातों पर चर्चा हुई थी, उसका क्या इंपैक्ट था। लेकिन इतना जरूर बात है कि आपको यह पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन प्लान कब हुआ, बेबल प्लान कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, नेतृत्वकर्ता कौन थे। मतलब इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। वैसे भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्वहीन था, कोई नेतृत्वकर्ता नहीं थे, तो इस तरह का सवाल आपसे मॉडर्न इंडिया में सवाल पूछेगा। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को पूछेगा तो प्रिमिटिव टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। हाँ, लेकिन एक बात है कि सिलेबस का डेप्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन अप्रोच आपका सब चैप्टर पर टच आपका होना चाहिए। होता क्या कि हम किसी चीज में महारत हासिल कर लेते हैं, लेकिन जिस सब्जेक्ट में हमारी एक अप्रोच होनी चाहिए, हमारा एक टच होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। आपको उसी तरह से विज्ञान में भी आपका सब सेक्शन बढ़िया होना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए कि आप बायोलॉजी थोड़ा अच्छा कर लिए तो फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं, विज्ञान के कमो बेस जितने भी चैप्टर हैं सब पे आपका टच होना चाहिए। आपका ऑप्टिक्स पे टच होना चाहिए, आपको जो है मैकेनिज्म पे होना चाहिए, मैकेनिक्स पर होना चाहिए, मतलब जितना मैकेनिक्स है या फिर कह सकते हैं फ्रिक्शन है, इसके अलावा जो आपका जो वेव है, साउंड है, इस सब क्वेश्चन पर आपका पकड़ होना चाहिए। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको जानना ही पड़ेगा, और नहीं जानिएगा तो इस विज्ञान के क्वेश्चन में आपका पूछा जाएगा तो दिक्कत होगा। तो हम तो आपको ये बताएंगे
कि 1 to 5 वाले को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कमोबेश आपका जीएस का सेक्शन पूछेगा, और जीएस का सेक्शन जैसे ही जो एक टीचर की तैयारी के लिए जो जिन जिन चीजों को हम लोग को जानना चाहिए, भूगोल में क्या क्या जानना चाहिए, जैसे भूगोल की बात है तो भूगोल में आपको प्राइम सेक्शन का जानना है, उतना डेप्थ में नहीं जानना है भाई भूगोल में जैसे कि हम पर्वत ही पढ़ रहे हैं, सपोज दैट हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं थोड़ा सा बात कि अगर 1 to 5 के आप कैंडिडेट हैं तो 1 to 5 में आप कैसे पढ़िएगा। तो मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी को टच कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी में मान लीजिए आप पर्वत पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको जानना पड़ेगा भाई कि कौन अवशिष्ट पर्वत है, कौन नवीन पर्वत है, कौन वलित पर्वत है, उसमें से भारत में कौन कौन सा पर्वत है। दक्षिण भारत जाते हैं तो साउथ इंडिया में दोदा बेटा का पोजीशन कहां बनता है, अनायमुड़ी कहां है, अन्नामलाई कहां है, लोकेशन वाइज आपका क्लियर होना चाहिए। तो पर्वतों के बारे में डिटेल रखिएगा और विश्व के स्तर पर यानी वर्ल्ड से भी इस पर्वत को जोड़ के रखिएगा, मतलब प्राइम क्वेश्चन आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। और जब हो जाएगा, जैसे यंग फोल्डेड माउंटेन की बात करते हैं जिसको हम लोग नवीन वलित पर्वत बोलते हैं, तो नवीन वलित पर्वत पर भी आपका अप्रोच एकदम सही होना चाहिए। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि प्राचीन भारतीय संस्कृति के बारे में आप जान रहे हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि भाई वेद क्या है, वेदांत किसको बोलते हैं, वेदांग किसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। उसी तरह आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं इससे संबंधित कि अरण्यक क्या बोला जाता है, अरण्यक हम किसको बोलते हैं, मतलब तमाम ऐसे चीजों को आपको प्राइम लेवल के चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर से माध्यमिक से थोड़ा सा मैटर चेंज हो जाता है। अब माध्यमिक में कोई आदमी जैसे मान लीजिए कि विज्ञान से वो एंट्री किया है, तो विज्ञान में पक्का है कि एसटीटी भी दिया होगा, तो उसमें बायो प्लस केमिस्ट्री का जोड़ चला होगा, तो निश्चित तौर पर अब यहां पर दिक्कत इस बात की है कि फिर इसका 100 क्वेश्चन का डायरेक्शन तो खुल गया है, यानी विज्ञान के जो कैंडिडेट हैं उनको बायो और केमिस्ट्री से 100 सवाल पूछेगा और रेस्ट इसके पास सवाल कितना है 50, और ये 50 हो गया, दैट इज द किसका, जीएस का। अब देखिए इसके जीएस के भी सवाल इसके 50 पूछे जाएंगे। अब सोचिएगा कि टोटल इसके पास लायबिलिटीज कितना आ गया, 150 क्वेश्चन का। अब इधर जीएस में भी इसका उतना डेप्थ नहीं पढ़ना है, माध्यमिक में भी उतना डेप्थ नहीं। जीएस आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपका मिला जुला के जनरल स्टडी का कंसेप्ट ठीक रहे, आपके समान अध्ययन की तैयारी आपके पास बहुत अच्छे तरीके से रहे। देखिए मामला फंसेगा कहां पर। अब मान लीजिए कि ठीक है बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री सवाल, लेकिन हाँ इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आप सोचिएगा कि 9-10 के बायोकेमिस्ट्री से आप काम चला लीजिएगा तो गलतफहमी में नहीं रखिएगा। हल्का सा आपको अप्रोच 11th और 12th के लेवल पर आपको करना पड़ेगा, यानी जिस परीक्षा का आप जैसे जिस परीक्षा के लिए मतलब 9-10 के लिए आप अगर शिक्षक के रूप में नियुक्त होने जा रहे हैं तो आपका जो अप्रोच है वो 11-12 टाइप का होना चाहिए। आप बताइए कि निश्चित तौर पर जो कोई भी टीचर होंगे जब तक उनको 11-12 का कंसेप्ट नहीं होगा तब तक वो बायो और केमिस्ट्री उसके सब्जेक्ट को तो नहीं पढ़ा पाएंगे। देखिए कूदेगा सब कहां, सब का कूदना शुरू होगा जीएस में, कोई इतिहास लेकर के कूद पड़ेगा, कोई भारतीय संविधान लेकर के कूद पड़ेगा। लेकिन आप बताइए माध्यमिक में आपके 50 नंबर से तो आप टीचर नहीं बनने जा रहे हैं, जो सच बात है। आप टीचर बनने जा रहे हैं अपने सब्जेक्ट में, और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि जो कोई बच्चे एसटीटी पास किए उनका बायोकेमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। लेवल बढ़ा दीजिएगा आपकी नौकरी हो जाएगी। उसी तरह से हम आते हैं 10+2। देखिए बहुत लोग इसमें हल्ला कर रहा है, अब समय आ गया है एनसीईआरटी, एससीईआरटी, भारती भवन, इन तीनों मिला करके हम लोग ये वो सब अब समय नहीं रहा, आपको अपने लेवल को बढ़ाना है। देखिए जीएस में जो आप पढ़े हैं, जीएस का जो ये तो जीएस जब भी देखिएगा तो कोई ना कोई इतिहास लेकर कूद पड़ेगा मैदान में। और इतिहास क्या है, जो लोग भी इतिहास को डिलीवर कर रहे हैं या भूगोल को कर रहे हैं तो वो एक टाइप्स ऑफ द मेमोरी बेस्ड है। आप भी उन चीजों को पढ़िएगा तो जीएस कम बेस आपका ठीक हो जाएगा। चलिए प्राइमरी तक तो मानते हैं, चलिए वहां तक काम चलेगा, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तो खेल और बड़ा होगा। अब बताइए +2 का कोई कैंडिडेट किसी का अगर वो जूलॉजी सब्जेक्ट से है तो निश्चित तौर पर +2 का है तो बीएससी लेवल का वहां पर जूलॉजी पूछने का चांसेस बनता है, बॉटनी वहां पर पूछने का चांसेस बनता है, कंप्यूटर वहां पर पूछने का चांसेस बनता है, मैथ्स वहां पर पूछने का चांसेस बनता है, यानी हिस्ट्री से सवाल पूछने का चांसेस, राजनीतिक शास्त्र से सवाल पूछने का चांसेस बनता है। देखिए दिक्कत क्या होगा, थोड़ा साइंस वाले को तो दिक्कत होगा, लेकिन राजनीतिक विज्ञान या लोक प्रशासन या फिर अन्य सब्जेक्ट जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उसका बुक भी अवेलेबिलिटी सही है। लेकिन जो साइंस से पास आउट है उनके पास फिर 10+2 अगर लेवल के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो उनके पास बीएससी लेवल का होना चाहिए। और चूंकि बीएससी फ्रीक्वेंटली कोई एग्जामिनेशन होता नहीं है, ऐसा होता ना कि बीएससी के फ्रीक्वेंटली किसी पेपर का एग्जाम होता है। पहले यूपीएससी जब हुआ करती थी तो उस समय ऑप्शनल पेपर था
और ऑप्शनल पेपर में लोग उसमें रखते थे। तो ऑप्शनल पेपर में जैसे था ना, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको हम लोग कर लेते हैं फिर से एक बार। देखिएगा, बीएससी में पहले यूपीएससी में 120 नंबर का 120 मार्क्स का जो है वो कंप्लीटली आता था ऑप्शनल पेपर, और उस समय 150 का होता था जीएस पेपर। तो उस समय करीब करीब लोगों के पास क्वेश्चन बैंक होता था, जिस क्वेश्चन बैंक से वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाता था। लेकिन अभी क्या दिक्कत है कि अभी ये प्रॉब्लम है कि उस तरह का सवाल हुआ नहीं, और बीपीएससी ऑप्शनल तो कभी किया नहीं, एमसीक्यू का तो सवाल ही नहीं उठता है। और आप कैसे सवालों का एग्जाम में आप दीजिएगा एमसीक्यू, यानी आपका जो एग्जाम होगा वो दैट इज द एमसीक्यू होगा। तो यहां पर थोड़ा सा एक बात फंस सकता है। वैसे हम आपको बता दें कि राजनीतिक विज्ञान हो या सोशोलॉजी के कैंडिडेट हो या फिलॉसफी के कैंडिडेट हो या फिर जो भी आर्ट सब्जेक्ट का है, हिस्ट्री के हों, उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ द जो नोट्स हैं वो बेहतर तरीके से मिल जाएंगे। थोड़ा साइंस वाले को दिक्कत होगा, अगर फिजिक्स वाले हैं तो बीएससी लेवल के उनको फिजिक्स को डेवलप करना पड़ेगा +2 वाले में। तो मेरे ख्याल से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो माहौल होने वाला है वो थोड़ा अच्छा होने वाला है। और ध्यान रखिएगा, आप लोग बच के रहिएगा, ये लोग जो आ करके लंबा लंबा बात कर रहा है ना कि हिस्ट्री ये है, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहेगा। थोड़ा आप चकाचक चक्कर से आप लोग बाहर होइए, जितना भी चकाचौंध देख रहे हैं ना उस चकाचौंध से बाहर होइए। जेन्युइन आपकी नौकरी होती है तो सब चकाचौंध आपको काम आएगा। सब लोग क्या किए ना, सुबह से शाम तक कोई तांडव बैच ले आया है, कोई विस्फोटक बैच ले आया है, कोई क्या कहते हैं, क्या क्या पता नहीं, ज्वालामुखी, वोल्केनोज, इस तरह का नाम कर करके, और सब आके हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहा है। उसे नहीं होगा रिजल्ट तभी जब इसके सिलेबस पर आप अप्रोच कीजिएगा, इसके हिसाब से अपने आप को तैयार कीजिएगा। और जो कोई भी है उनको ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास किसी ने जीएस का बैच लिया है तो हम उसको बायोलॉजी दे रहे हैं, तो कोई नॉर्मल बायोलॉजी नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी पूछने जा रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए 9-10 के कैंडिडेट हो, 11-12 का क्वेश्चन पूछेगा तो मतलब कम से कम तो पैरेलली तो नीट के बराबर तो चल ही जाएगा। क्योंकि 11-12 का जो बच्चा पढ़ करके नीट दे रहा है उसके भी तो उतना एक्सपेक्टेशन रख रहा है। अब सोचिए उससे ऊपर वाला बात, तो ऊपर वाले में मान लीजिए कि अगर कोई जूलॉजी रखा है तो उसको इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स सब पढ़ना पड़ेगा। तो यही दिक्कत हो रही है, लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। और हमें लगता है ना कि हमारे बिहार में जो शिक्षक में सीटीटी पास, सीटेट पास किए हैं, बीटेट पास किए हैं, एसटीटी पास किए हैं, इतना तो कम से कम उनके पास अपना मेंटल लेवल है और अच्छे तरीके से बातों को सोच सकते हैं कि वो इस सब गलत फहमी में पढ़ने वाले नहीं हैं। बेफिक्र होकर के अपनी तैयारी को अपने तरीके से तैयार कीजिए। ये जो दिवा स्वप्न आकर के दिखा रहे हैं उस दिवा स्वप्न में फंसिएगा नहीं। टाइम टू टाइम आपको हम गाइड करते रहेंगे। हम इसी तरह से बेबाक बोलते हैं, जिनको भी लगे कि हमारे दुकानदारी पर ये आघात कर रहा है तो लगे तो लगे, लेकिन जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख सकते हैं तो पक्का रखेंगे। और हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपनी तैयारी को सुनियोजित तरीके से करें और अपने आप को सफल बनाएं, क्योंकि आपको कोई सफल बना नहीं सकता है। आपकी सफलता में आपकी हिस्सेदारी सबसे बड़ी होगी, और अपने आप को तैयार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।